Hello dear student, in this video we will talk about the summary of the chapter 2, which is acid, bases and salts, and the summary is given to you student in page number 33. The topics are given to you student: indicators, acids, bases, salts, and what is the chemical properties of acids, what is the chemical properties of base, and pH values, strength of acids and bases, and utilization reaction, family salts, and what is the product of chloralkali process, and all the salts are really dry. ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ऑलरेडी हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं, बट ये जो चैप्टर आपको मिसिंग है, जो कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के जो कुछ टॉपिक है जो मिसिंग है, जो नहीं समझ में आया है, किसी टॉपिक में डिस्कस करते समय आप एब्सेंट हो गए हैं, तो इसको हम रिवाइज करेंगे. तो पहले स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स. तो स्टूडेंट, इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. अगर बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर इन अपना कलर चेंज करते हैं, चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसिस. अगर हम किसी सॉल्यूशन में एक इंडिकेटर डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. अगर मान लीजिए आपने फेनोल्फथालीन ऐड किया, फेनोल्फथालीन एक इंडिकेटर, और अगर आपने किसी सॉल्यूशन में आपने फेनोल्फथालीन इंडिकेटर ऐड किया, अगर वो सॉल्यूशन में ऐड किया और वो सॉल्यूशन डार्क हो जाता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन कलरलेस है. जो सॉल्यूशन लिया है आपने कलरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं है. अगर उसमें आपने फेनोल्फथालीन ऐड किया उस कलरलेस सॉल्यूशन में, और उस कलरलेस सॉल्यूशन टर्न इनटू पिंक कलर, पूरा का पूरा जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो किस कलर में कन्वर्ट हो गया? पिंक कलर में. इन दिस वे वी हैव से दैट द गिवन solution is basic in nature. अगर एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर इस सॉल्यूशन में हम फेनोल्फथालीन या इंडिकेटर ना डाल के कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन डालते हैं या पीएच सॉल्यूशन डालते हैं, व्हेन वी ऐड द पीएच सॉल्यूशन, अगर इसमें इस कलरलेस सॉल्यूशन में अगर हम पीएच सॉल्यूशन डालते हैं तो वो कलर किसमें हो जाएगा? नियर अबाउट ब्लैकिश कलर. और जो ब्लैकिश कलर का आइडेंटिफिकेशन होता है, अगर इस ब्लैकिश कलर को आप अपने पीएच रेंज से, जो पीएच रेंज का कलर दिया गया है उस पीएच रेंज के कलर से मैच करते हैं, तो पूरा क्या हो जाएगा? वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा बेसिक कलर का. जो कलर होगा वो बेसिक से मैच करेगा. इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मोर देन 7. अगर जब हम मूव करते हैं, यहां पे देखिए, व्हेन वी मूव from 0 to 14, यहां पे मिडिल में है 7. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13. तो ये जैसे हम मूव करते हैं, यहां बात हो रही है कि इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं और अपना कलर चेंज करने के लिए जाने जाते हैं. अगर ये अपना कलर चेंज कर देते हैं या फिर अगर जिस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है उसका कलर चेंज करते हैं, तो जब ये कलर किसी का चेंज करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। अगर किसी कलर ने सोल्यूशन में फिनोल्फथालीन मैंने ऐड किया और यहाँ पे पिंक कलर अपीयर होता है तो हम जो पिंक
कलर का क्राइटेरिया होता है वो बेसिक नेचर को फॉलो करता है। तो हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन हमारा कलरलेस था वो क्या है, बेसिक नेचर है। अगर आपके पास फेनोल्फथालीन नहीं है, अगर आपके पास पीएच पेपर है या पीएच सॉल्यूशन है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है आपके पास अगर इंडिकेटर नहीं है, आप पीएच इंडिकेटर के थ्रू, आप पीएच सॉल्यूशन के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि अगर किसी कलरलेस सॉल्यूशन में आपने पीएच सॉल्यूशन ऐड किया तो नियर अबाउट ब्लैक कलर में या ब्लैकिश कलर उसका पूरा कलरलेस सॉल्यूशन जो है, कलरलेस सॉल्यूशन ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैकिश कलर में। तो हम ये जो ब्लैकिश कलर है वो मोर देन पीएच रेंज का दायरा फॉलो करता है। तो ये इस दायरे में अगर नियर अबाउट ये ब्लैकिश कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है, नियर अबाउट लाइट ब्लैक होता है। तो जब लाइट ब्लैक होगा तो नियर अबाउट 7 to 8 के रेंज में होगा। तो ये इसका जो पीएच होगा मोर देन 7 होगा। अगर वो 7 आता है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। तो अगर हम यहां से कंफर्म कर सकते हैं कि अगर यहां पीएच व्हेन द पीएच इज इक्वल टू 7 तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। When the pH is less than 7 तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं न्यूट्रल, यहां पे क्या होगा, एसिडिक। और यहां पे क्या होगा, pH is more than 7 तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन या फिर बेसिक। अल्कलाइन या तो क्या होगा, बेसिक होगा, अल्कलाइन और बेसिक। तो स्टूडेंट एक थिंग से हमारी सारी चीजें रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अब यहां मैंने बात करी थी इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने कलर चेंज करने के लिए जाने जाते हैं कि अगर वो फेनोल्फथालीन किसी सॉल्यूशन में ऐड हुआ और सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया, तो वो पिंक कलर जो किसी सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करते हैं तो अगर वो बेसिक नेचर के क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। अगर आपके पास इंडिकेटर नहीं है, आपके पास पीएच सॉल्यूशन है या पीएच पेपर है, तो उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपका पीएच सॉल्यूशन ब्लैक कलर का होता है या फिर आपका पीएच पेपर जो है ब्लैक कलर का कलर शो करता है, नियर अबाउट ब्लैक है, लाइट ब्लैक है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा जो कलर है वो पीएच रेंज के बेसिक नेचर के पीएच को इंडिकेट करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि पीएच, ये इसका जो पीएच होगा वो पीएच मोर देन 7 होगा। तो इट विल बी, we have said that when the pH will more than 7 it is basic or alkaline in nature। और नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस आपको H+ आयन देता है तो इट विल बी कॉल्ड एसिडिक। या फिर अगर कोई सब्सटेंस उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक नेचर, कोई सब्सटेंस अगर एसिडिक नेचर का है तो वो H+ आयन देता है आफ्टर द डिसोल्यूशन इनटू वाटर। अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन देगा, मींस इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ H+ आयन देता है प्लस हाइड्रोनियम आयन देता है H3O+। ये हाइड्रोनियम आयन है। जैसे ही HCl या फिर कोई एसिड अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है, सपोज HCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, HCl + H2, it will release H+ + Cl- and again यही H+ इससे H2O मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेगा और फॉर्म करेगा H3O+, हाइड्रोनियम
आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देता है। तो या फिर अगर वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है या H+ आयन फॉर्म करता है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ एसिडिक सब्सटेंस। या फिर अगर ये सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में हम एक लिटमस पेपर, ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर डिप करते हैं और वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर हम ऐड करते हैं और ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो वो टर्म किसमें हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस है हमारा वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। या फिर उसको now the basic nature, when the substance give OH- ion after dissolution into water, it will be called, it is responsible for the basic nature of the substance। अगर कोई सब्सटेंस है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है आफ्टर द डिसोल्यूशन इनटू वाटर एंड इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, दैट विल कॉल्ड इट इज अ बेसिक सब्सटेंस और बेसिक इन नेचर। अगर ये सिमिलरली जैसे हमने ब्लू लिटमस से टेस्ट किया था एसिडिक सब्सटेंस को, वैसे ही हम रेड लिटमस से अगर इसको टेस्ट करते हैं, रेड लिटमस से, रेड लिटमस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, ब्लू लिटमस में, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। रेड लिटमस अगर ब्लू कलर में चेंज होता है, इट विल बी कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। जो हमारा सब्सटेंस है वो किस कलर का हो जाएगा, वो बेसिक सब्सटेंस होगा। अगर हम एसिडिक नेचर के सब्सटेंस को अगर हम पीएच पेपर के थ्रू एसिडिक नेचर के सब्सटेंस को पीएच पेपर के थ्रू अगर टेस्ट करते हैं तो पीएच पेपर का जो कलर होगा वो नियर अबाउट पिंकिश कलर का होगा। जो पीएच सॉल्यूशन से ऐड करते हैं या पीएच सॉल्यूशन अपने इस सब्सटेंस में, एसिडिक नेचर के सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो जो एसिडिक सब्सटेंस का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, किसमें, पिंकिश कलर में या पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये पिंक कलर का जो दायरा होता है, पिंक कलर का जो रेंज होता है वो लेस देन 7 pH को फॉलो करता है। pH इज लेस देन 7, जो pH होगा हमारा वो लेस देन 7 होगा। और ये जो लेस देन pH जो लेस देन 7 होता है, यहां पे 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0 to 14 रेंज होता है। अगर यहां पे हम न्यूट्रल की बात करें तो जैसे न्यूट्रल से हम राइट लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो नेचर होगा, वो जो हमारे सब्सटेंस का नेचर होगा वो एसिडिक होगा। और राइट साइड से मूव करते हैं, 7 टू राइट अगर मूव करते हैं तो हमारा जो सब्सटेंस का नेचर होगा वो बेसिक होगा। तो यहाँ मैंने कहा कि ये जो पीएच सॉल्यूशन का रेंज होगा, अगर वो पिंक कलर का होगा तो पिंक कलर का रेंज जो है लेस देन 7 को शो करता है। तो लेस देन 7 अगर हम मूव करते हैं, 7 से लेफ्ट मूव करते हैं तो पूरा जो हमारा नेचर क्या होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। मींस अगर किसी हम सब्सटेंस में पीएच सॉल्यूशन डालते हैं, अगर वो पिंक कलर का कलर अपीयर होता है तो जो हमारा जो पीएच होगा वो पीएच रेंज किसको फॉलो करेगा, लेस देन 7 को। और लेस देन पीएच होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से हम पीएच रेंज से भी, पीएच सॉल्यूशन से भी पता कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है या फिर एसिडिक नेचर का है। अगर हम पीएच सॉल्यूशन को ऐड करते हैं किसी बेसिक सब्सटेंस में, वो कौन सा कलर देगा, ब्लैकिश कलर देगा, ब्लैकिश कलर। और ब्लैकिश कलर जो है मोर देन 7 रेंज के पीएच को फॉलो करता है, यानी कि वो न्यूट्रल से राइट साइड ऑफ पीएच को फॉलो करता है, यानी कि मोर देन 7 मींस इट इज नियर अबाउट 8। अगर 8 होगा तो वो हमारा वो जो सब्सटेंस का नेचर होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। सो नेक्स्ट है व्हेन अ बेस और एसिड रिएक्ट विथ मेटल।
अगर कोई एसिड या फिर कोई बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होगा? When the acid react with metal, what will happen? एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड ले लीजिए, H2SO4 लिया एंड मैग्नीशियम रिबल लिया या मैग्नीशियम का एस लिया या फिर जिंक का ग्रैन्यूल लिया या फिर एल्यूमिनियम का ग्रैन्यूल लिया, एल्यूमिनियम का ग्रैन्यूल लिया एंड देन बनाइए सॉल्ट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस मीन्स 3:4 and 2 एल्यूमिनियम, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा देखो, ये हमारा मेटल है, कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम मेटल है। तो सॉल्ट क्या बना? एल्यूमिनियम सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। The remaining part will be discussed in the next video.